एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता कॉमर्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक जो है वो फंडामेंटल से रिलेटेड है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। उसमें हमारा जो मेन टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हमारा टॉपिक यही है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर्मेट बनाने से पहले आज हमारा टॉपिक हमने लिया है P&L एप्रोप्रिएशन के गोल्डन रूल्स का, कि गोल्डन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा ये अकाउंट बिल्कुल सही जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है गोल्डन रूल्स का, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, एब्सेंस है, यानी देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशंस विल बी नॉट अलाउड। ये जो भी है आपके पार्टनर्स को दे रहे हैं हम कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है या सैलरी, बोनस, कमीशन देना है, तो ये देंगे नहीं, हम अलाउड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है अगर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है या गिवन करना है या अलाउ करना है, बट आपके अगर क्वेश्चन में ये भी लाइन दी हुई है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, तो आपको ये देना नहीं होगा, ये अलाउ नहीं करना होगा। ये फर्स्ट गोल्डन रूल है। सेकेंड गोल्डन रूल आपका चल रहा है, इन द केस ऑफ फर्म्स लॉस। अगर आपके फर्म में लॉस हो रहे हैं, क्वेश्चन में अगर फर्म के प्रॉफिट नहीं देके और फर्म में अगर लॉस दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, देन द अबव रूल विल बी फॉलोड। तो ये आपका जो ऊपर वाला रूल है इसी को आपको फॉलो करना है। यानी ऐसी कंडीशन में जब आपके फर्म में लॉस हो रहा है तब आपको पार्टनर्स को, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना होगा, कमीशन भी नहीं देना होगा, सैलरी, बोनस या कोई और अदर रेम्युनरेशन है वो भी आपको अलाउ नहीं करना होगा, क्योंकि फर्म में आपके लॉस है, आपके प्रॉफिट नहीं है। यानी आपके जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, सैलरी, अदर रेम्युनरेशन कब उनको अलाउ किया जाएगा? जब हमारी फर्म में प्रॉफिट होगा। अगर लॉस है तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड जो आ रहा है आपका गोल्डन रूल, इफ द फर्म्स प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। अब प्रॉफिट तो है लेकिन आपके सफिशिएंट नहीं है, आपके ये जो आपको पार्टनर्स को गिवन करना है, पार्टनर्स को जो अलाउ करना है वो अमाउंट आपके ज्यादा है और प्रॉफिट आपका कम है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या रूल करना होगा? देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड प्रोपोर्शनली। ऐसी कंडीशन में आपके जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है वो प्रोपोर्शनली करना है, यानी रेशो के अकॉर्डिंग करना है कि जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उस कैपिटल के रेशो को निकाल के, और आपका जो प्रॉफिट है आपके सफिशिएंट नहीं है लेकिन प्रॉफिट कितना है उसके हिसाब से आपको उसको प्रोपोर्शनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको गिवन करना है। ऐसी कंडीशन में जब आपके फर्म में प्रॉफिट है और प्रॉफिट आपकी सफिशिएंट नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या रूल फॉलो करना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स को देना होगा वो प्रोपोर्शनली देना होगा, रेशियो के अकॉर्डिंग देना होगा। ये आपका थर्ड रूल हो गया, गोल्डन रूल। देन आपका जो फोर्थ रूल है वो आ रहा है, इफ इट इज गिवन दैट। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट, ये लाइन सेम अगर आ रही है इन्वर्टेड कोमास में, ये मेंशन होती है कई बार क्वेश्चन में, देन ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेस। अगर आपकी कंपनी में यानी फर्म में आपके प्रॉफिट भी हो रहा है या लॉस भी हो रहा है, और कोई सी भी कंडीशन हो, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, बट अगर आपकी लाइन क्वेश्चन में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन प्रॉफिट, ऐसी कंडीशन में आपको ये चार्ज करना ही होगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये फोर्थ पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं, दो लाइन दी हुई है आपके, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आपकी जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इट विल बी मेंशन्ड, ये आपको मेंशन करना होगा। अगर बिफोर चार्जिंग है यानी आपने ये चार्ज नहीं किया, उससे पहले का प्रॉफिट है ये, तो ये चार्ज करना होगा कौन से में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ये मेंशन करना होगा। बट
अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ये वर्ड दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन में इट विल बी नॉट मेंशन्ड, काहे में मेंशन नहीं करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट आपके गिवन है क्वेश्चन में वो आफ्टर चार्जिंग वाला है। जैसे मान लीजिए आफ्टर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, अगर आपकी सैलरी बोनस कमीशन वर्ड है तो ये आपको मेंशन करना होगा P&L एप्रोप्रिएशन में। बट अगर ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो आपको सैलरी मेंशन नहीं करनी होगी किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो पहले से ही चार्ज होने के बाद का प्रॉफिट है। तो आज के गोल्डन रूल में ये आपके 5 पॉइंट हमने बताया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। वापस से देखिए कि आपके अगर डीड साइलेंट है, अगेन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, दोबारा से देख रहे हैं कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड आपके साइलेंट है, ऐसी कंडीशन में आपको पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन अलाउ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपके फर्म में लॉस है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये ऊपर वाला रूल ही फॉलो करना होगा। उस ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग वो वापस से पार्टनर को कुछ भी गिवन नहीं होगा, ना ही आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, बोनस, कमीशन या अदर कोई रेम्यूनरेशन है तो वो भी आपको उनको मेंशन नहीं करना होगा, क्योंकि फर्म में लॉस हो रहा है इसलिए। लेकिन अगर मान लीजिए फर्म में लॉस है लेकिन फिर भी आपके लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये लाइन है, तो आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, 4th पॉइंट देखेंगे आप बीच में 3rd पॉइंट छोड़ के मैं उसी से रिलेटेड बताने लग गई आपको। तो ऐसी कंडीशन में वो अगर ये लाइन आपके आ रही है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको अलाउ करना ही होगा। 3rd पॉइंट आपके आ रहा है कि अगर आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है फर्म में तो आपको उसको प्रोपोर्शनली गिवन करना होगा। और लास्ट पॉइंट ये आ रहा है आपके कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है तो ये मेंशन करना होगा आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर आफ्टर चार्जिंग है, ये वर्ड ध्यान रखना, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, बिफोर वाला मेंशन करना है और आफ्टर वाला मेंशन नहीं करना है। कौन से अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये 5 गोल्डन रूल्स आपको याद करना है, लर्न करना है। इनको फॉलो करते हुए हम आगे कल की जो वीडियो होगी, आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें इसका फॉर्मेट सिखाएंगे और फॉर्मेट को क्लियर करेंगे।